राहुल गांधी लगातार देश को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, मगर अब उन्हें सीधा जवाब धीरेंद्र शास्त्री ने दे दिया है। एक और राहुल गांधी देश को जातीय जनगणना करवाकर जातियों में बांटने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर धीरेंद्र शास्त्री ने साफ तौर पर देश से जातियों को हटाने की बात बोल दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब देश में सिर्फ और सिर्फ दो जातियां होनी चाहिए। बताएंगे आपको धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसा क्यों कहा और कौन सी है वो दो जातियां। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। सबसे पहले आप ये खबर देख लीजिए। धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों अपने गांव गढ़ा में हैं और नवरात्र के 9 दिनों तक गांव में ही रहकर उन्होंने माता की आराधना की। इस बीच उन्होंने कथा के दौरान एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वह भारत से देश में जाति पाति और छुआछूत जैसी कुरीतियों को हटाकर ही रहेंगे, इसलिए भले ही उन्हें कुछ भी करना पड़े। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि 9 दिनों में हमने तय कर लिया है भारत से जाति पाति, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी सभी चीजों को खत्म करना है। हमने तो तय किया है कि भारत में सरनेम तो सबके होंगे पर जाति सिर्फ हिंदू होगी। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि सरकार को अगर जाति बनाना का शौक है तो दो जाति बनाए, अमीर और गरीब, जिससे सभी का अच्छे से विकास हो सके। मेरा तो मत है कि वर्तमान में हो रहे अंधविश्वास को इसी बल पर रोका जा सकता है। मेरा तो मानना है कि हमें खुद ही सरकार बनाना होगा, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं कर सकती। भारत की हर गली में अब बजरंग बली की ही चलेगी। हिंदू राष्ट्र मेरे अकेले के कहने से नहीं होगा, आप सभी को यह लड़ाई लड़नी होगी। धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हिंदुओं को जब भी उन पर संकट आने का समय देश में हिंदू जातियों में बंट जाता है, एक साथ खड़ा होने की जगह तमाशा देखता रहता है। वोट भी विकास के नाम पर न देकर जात के नाम पर देता है। ऐसे में हिंदू को एक करने का अंतिम उपाय यही है कि देश से जाति को हटा दिया जाए। और देश में ऐसे कई लोग हैं जो सीधे तौर पर हिंदुओं पर हमले की बात करते हैं। ओवैसी सीधे तौर पर हिंदुओं के बारे में बोलते हैं, राम मंदिर पर अपनी बुरी नजर डालते हैं, अवैध मस्जिदों को शहीद बताते हैं, अपने मुसलमान युवकों को कट्टर बनाने के लिए भाषण देते हैं, कहते हैं उनके बुजुर्ग भी मस्जिद के खातिर मरने के लिए तैयार हैं। और दूसरी ओर धीरेंद्र शास्त्री हैं जो ना तो मरने काटने की बात करते हैं, ना ही युवकों को कट्टर बनाते हैं, ना ही देश में अशांति पैदा करने की बात करते हैं। वो सिर्फ हिंदुओं को एक होने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आज समय की मांग यही है कि देश का हिंदू एक हो, मजबूत हो, जातियों में न बटे और संकट आने पर एक दूसरे के लिए संकट मोचन बने। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।